राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम बात करेंगे एकादशी के विषय में। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास में पड़ती है। वैसे तो देखिए, कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत होता है वह पाप नाशक होता है। कहते हैं मनुष्य ने कितने भी जन्म में अपने पाप करके वह इस जन्म में, यदि हमने मनुष्य का जन्म पाया है और यदि हमसे जाने में या अनजाने में कोई भी पाप हो जाता है, तो यदि हम एकादशी व्रत करते हैं तो उन पापों से हमको भगवान विष्णु मुक्ति प्रदान करते हैं। तो देखिए, वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। 24 एकादशी आप सभी जानते होंगे। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और एक जो होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। वैसे तो सभी एकादशी का व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। और लेकिन चैत के महीने में, चैत के मास में, चैत के माह में जो कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का एक अलग ही विशेष महत्व बताया गया है, पुराणों में भी बताया गया है। तो पाप मोचनी एकादशी न सिर्फ इस जन्म में बल्कि व्यक्ति के पिछले 7 जन्मों के पापों का शमन करती है, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। ठीक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि हमको एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी के दिन हमको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करके व्रत का हमको संकल्प ले लेना। तो देखिए, व्रत का संकल्प कैसे लेना होता है। आपने हाथ में थोड़े से फूल और थोड़े से अक्षत नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन अक्षत यानी कि चावल वर्जित माना जाता है। हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और फूल और एक सिक्का, 5 का, 2 का, 1 का, जैसी आपकी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार आप दक्षिणा हाथ में रख लें और संकल्प ले लें। और घर के मंदिर की अच्छे से आपको, देखिए पहले तो आपको घर के मंदिर की सफाई करनी है। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति यदि हो, फोटो हो, तो आप उसको स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएं। देखिए, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाने का अलग ही महत्व होता है, वो मैं कभी और बताऊंगी। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार पंचामृत, यदि नहीं है स्थिति इस ईश्वर की अभी कृपा से नहीं इतनी है, इतनी स्थिति नहीं है आपकी, आप पंचामृत तो आप जरा सा बनाएं, जरा 1 कप बनाएं, थोड़ा सा बनाएं। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि नहीं आपको बहुत सारा प्रसाद, बहुत नहीं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि हमारे धन वैभव और दिखावे के। तो आपकी जो यथाशक्ति आप उसके अनुसार अपना पूजन सामग्री ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, फोटो जो भी हो उसको आप स्थापित करें। पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं, या फूल हो तो फूल चढ़ाएं। पीले रंग उसको तिलक लगाएं, भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं, बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। देखिए, पीला हल्दी का तिलक। और इसके बाद भगवान विष्णु को आप पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, वंदन करें, वंदना करें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें। और देखिए, भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। यदि आपको एक पत्ती नहीं मिली तो आप इतना सा टुकड़ा चढ़ाइए, कहीं से भी जरा सा मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि है ना, जरा सा टुकड़ा 1 दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। तो आपको ये करना है। और एकादशी में आपने जल्दी उठना है।
हाँ, हाँ। देखिए, मैं अपने इस हर वीडियो में ये जल्दी उठने की बात कहती हूँ। बहुत सी बच्चियों को, महिलाओं को हो सकता है मेरी ये बात अच्छी ना लगती हो, मगर पता है मैं जल्दी उठ कर के पूजा करने पर ज़ोर इसलिए देती हूँ कि आप जितनी जल्दी उठेंगे और पूजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा, उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा जल्दी उठने पे। क्योंकि जब आप जितनी जल्दी उठते हैं उस समय जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, आसपास की जो सकारात्मक शक्ति होती है, जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वह होती है। तो उससे जब आप पूजन करते हैं तो उस समय हमारा जो पूजा होती है, हमारी जो वंदना होती है, हमारा जो भगवान से एक जुड़ाव होता है वो ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचता है। उस समय वो उदया तिथि होती है, एक जिसको कहते हैं ना कि उदया तिथि मानी जाती है सवेरे 4 बजे। 4 से लेकर 6 बजे के बीच में यदि आप पूजन करते हैं तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। किसी भी व्रत पूजन को आप करिए, किसी भी। तो चलिए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी देखिए 5 अप्रैल सन 2024 शुक्रवार को है और इस दिन चोर पंचक भी शुरू हो रहे हैं। देखिए, पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर कर देता है। आप इस व्रत को एक बार अवश्य करके देखिए। और वैसे भी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और पंचांग के अनुसार देखिए, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि बस 4 अप्रैल सन 2024 को शाम को 4:14 पर होगी। इस एकादशी का समापन 5 अप्रैल सन 2024 को दोपहर 1:28 पर होगा। और विष्णु पूजा का मुहूर्त जो है वह लिख लीजिए, सुबह 7:41 पर सुबह 10:49 के बीच में आपको कर लेना है, ठीक है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण चैत माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी कि 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। इससे पहले एकादशी का व्रत आप खोल लें, ठीक है। तो देखिए, कहते हैं कि पुराणों में कहा गया है कि कल युग में एकादशी व्रत ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाएगा। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी सांसारिक सुख की प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित करने के लिए ही रखा जाता है। उपवास के करने से ब्रह्म हत्या व सोना चुराना, मदपान करना, अगम्यागमन करना वाले आदि भयंकर पापी नष्ट हो जाते और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है उसका महत्व अलग ही माना जाता है। जो एकादशी होती है तो खासकर वो भगवान विष्णु के लिए ही व्रत है। और मनुष्य अपने जो जान के भी, यदि हमने जानबूझकर भी यदि हमसे कोई पाप हो गया और हम उसको जानते हैं कि हमसे ये पाप हुआ है ना, हम ये जानते हैं कि हमसे ये पाप हो गया है, तो जानने में और अनजाने में भी यदि आपने गलती से कभी कोई काम ऐसा कर दिया है तो आप उस चीज़ को लेके पछता रहे हैं, तो आप एकादशी का व्रत आरंभ कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, जैसा कि पुराणों में कहा गया है। तो बस मेरे आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।